हेलो दोस्तों, तो आपका रजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का क्लास 12 रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम है, लेकिन क्या है हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए इसका प्रूफ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं 10th क्लास में हम लोग पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता है? सबसे पहले क्या है, ये आपका म्यू 1 ये म्यू 2, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका रेयर मीडियम का है, ये आपका म्यू 2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्टिव मीडियम का, यहाँ क्या होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम, वो क्या होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक, तो लिमिट में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा जब थीटा टेंड्स टू 0, में 0 का बराबर नहीं होगा लेकिन उसके आसपास होगा, तब वैल्यू क्या होता है थीटा का वैल्यू, साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 होगा। जब थीटा टेंड्स टू 0, ये 0 का बराबर नहीं होगा, उसके आसपास होगा, तो मतलब क्या होता है, मतलब साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, साइन आई की जगह में हम लोग सिर्फ आई लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ म्यू 2 साइन आर की जगह में हम लोग आर लिख सकते हैं। ठीक, फिर आप लोग देखिए ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, तो आई क्या है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आई किसके बराबर होगा, इस दोनों के सम के बराबर। ये थ्योरम है 9th क्लास में। तो एक्चुअली एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल तो है। ठीक, तो आई बराबर आपका क्या हो गया अल्फा प्लस जीटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं ये आर के लिए। देखिए ये भी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल, एंगल लिखिए ए आई सी, ए आई सी। तो एक्सटीरियर क्या होगा, इसके बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है बीटा प्लस जीटा, तो आर बराबर हो गया आपका बीटा प्लस जीटा, ये आपका इक्वेशन 2। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन v1 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होगा म्यू 2, ये होगा आपका बीटा प्लस जीटा। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा है कि टेन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, वो क्या होता है बराबर होगा, मतलब ऐसा कंडीशन जब थीटा आपका क्लोज हो 0 का बराबर नहीं हो लेकिन 0 के आसपास हो, तब क्या है थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, इसलिए ना 1 दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ टेन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह हम लोग अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकते हैं, वैसे ही जीटा की जगह में हम लोग टेन जीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन बीटा बीटा की जगह में टेन बीटा लिख सकते हैं और जीटा की जगह में टेन जीटा। ओके, तो हम लोग जानते हैं टेन अल्फा क्या होगा, यहाँ पे टेन अल्फा होगा एम, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये है ना परपेंडिकुलर एम हो जाएगा और बेस ओ एम हो जाएगा। ठीक है, तो टेन अल्फा इक्वल एम अपॉन ओ एम। ठीक है, वैसे क्या टेन थीटा वो किससे बराबर हो जाएगा, देखिए थीटा ये है तो परपेंडिकुलर एम हो जाएगा, अब बेस एमसी।
सिमिलरली क्या हो जाएगा 10 बीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर AM हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा MI। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। तो μ1 10 अल्फा की जगह में क्या हो जाएगा AM अपॉन OM। सिमिलरली 10 बीटा की जगह AM अपॉन MC। μ2 10 बीटा की जगह में क्या हो जाएगा AM अपॉन MI, ठीक है, और 10 बीटा की जगह में AM अपॉन MC आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए AM यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, ठीक है, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड में AM इस टर्म में भी, इस टर्म में, दोनों समय क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो μ1 इंटू AM OM MC μ2 इंटू AM कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या 1 अपॉन MI 1 अपॉन MC, है ना। तो AM और AM ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग मानते हैं P पॉइंट और M पॉइंट क्या है, दोनों बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं P और M कंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि P और M पॉइंट दोनों एक जगह पे, ठीक। तो μ1 तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, M पे जगह में हम लोग P लिखेंगे, है ना। इस जगह में MC की जगह में PC, μ2 इस जगह में PI, इस जगह में P। तो OP क्या है मेरा, OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, लेकिन क्या है ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या लेते हैं, ऑप्टिक्स में, ये मतलब लेंस में हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग ओरिएंटल डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो म्यू क्या है आपका, U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इस साइड में है, तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। OP क्या हो गया आपका U, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया PC। तो PC क्या हो गया आपका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R, लेकिन ये क्या ओरिजिन का राइट हैंड साइड में। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, किसमें, लेंस में, ठीक है। तो PI आपका देखिए ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो PI क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस साइन कन्वेंशन, ठीक है। PC क्या होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, μ1 अपॉन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ अपॉन R ये μ2 अपॉन P माइनस में ये μ2 अपॉन R, ठीक है। तो R को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे और V को लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो μ1 अपॉन U, ठीक, इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव था ना, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, μ1 अपॉन V, ये क्या हो जाएगा μ2 अपॉन R, μ1 अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका μ1 अपॉन U, ये μ1 अपॉन V, यहाँ से क्या R 1/R कॉमन निकाल के पता कितना μ2 अपॉन V1, ठीक है। तो ये मेरा क्या रेस्पेक्टिव फॉर्मूला है, कब, जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रियल टू डेंसर मीडियम, ये क्या है, जब मेरा वर्चुअल इमेज होगा, तब हम लोग ये इक्वेशन मेरा फाइनल जो इक्वेशन आएगा, जो फॉर्मूला है ये, ठीक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैं राइजिंग क्लासेस के नाम से एकेडमी चलाता हूँ केनाल रोड शाहजहांपुर में। मैं यहाँ 11 और 12 फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के क्लासेस चलाता हूँ। 8, 9, 10 के लिए ऑल द सब्जेक्ट्स, ये CBSE के लिए भी, ICSE के लिए भी और GSE बोर्ड के लिए भी। और कंप्यूटर क्लास के लिए आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।